नमस्कार, मैं हूं अमीन बेग और आप देख रहे हैं साधना न्यूज़। हम हमारे इस खास प्रोग्राम पब्लिक एजेंडा में उन मुद्दों को आप तक पहुंचाते हैं जो सीधे जनता से जुड़े हुए होते हैं। और आज ही एक ऐसी खबर हम लेकर आए हैं। ख़ासतौर पर हम लगातार सुनते हैं कि जो दुष्कर्मी हैं उनको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। लगातार समाज के बीच से ये आवाज़ें उठकर आती हैं, लेकिन अब एक और ख़बर निकल कर सामने आई है जहाँ पर जेल प्रशासन ने ये कहा है कि जो दुष्कर्मी हैं, जो उम्र कैद काट रहे हैं, उनको पैरोल दी जाए। क्या ऐसा करना सही है? क्या ये दरिंदे बाहर छूटकर फिर कोई ऐसा अपराध नहीं करेंगे? इसकी क्या गारंटी है? और ऐसा फैसला क्यों लिया गया, इसके पीछे का क्या कारण है? हालांकि अभी हम आपको ये बता दें कि पैरोल मिलना हर कैदी का अधिकार है, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिए थे, उस आदेश में साफ कहा गया था कि दुष्कर्मी और जिनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला चल रहा है, जांच चल रही है, उनको छूट नहीं दी जा सकती है। वो एक तरीके से खतरा है। हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। रवि वर्मा जी हैं कांग्रेस से, इसके अलावा सरिता देशपांडे जी थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगी। साथ ही हमारे साथ शरद सिंह कुमरे जी हैं, समाज सेवी हैं, और इसके अलावा सपना चौधरी जो वकील हैं वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल सपना जी आपसे सबसे पहला सवाल, इस तरह का जो फैसला लिया गया है और तैयारी की जा रही है कि जो दुष्कर्मी हैं उनको पैरोल पर छोड़ा जाएगा, किस तरीके से देखती हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले मैं आपको पैरोल का कंसेप्ट सपना जी आपको हमारी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे यही था, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है, कि जिस तरह की तैयारी की जा रही है, चूंकि आप लोग इस तरह से केस लड़ते हैं और ऐसे आरोपियों को आप सलाखों के पीछे डालते हैं और सज़ा होती है उनको, लेकिन जब उनको पैरोल पर छोड़ने की तैयारी होती है, वो भी ऐसे आरोपी, ऐसे अपराधी, ऐसे जिन्होंने बच्चियों तक को नहीं छोड़ा, तो आप क्या देखती हैं इसको? देखिए, जो पैरोल का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होती है जो कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि उसमें प्रिजन एक्ट है, आपका प्रिजनर एक्ट है, उसके तहत आपको पैरोल की प्रक्रिया की जाती है जिसमें आईजी, स्टेट, आपके जेलर और डीएम सबका इन्वॉल्वमेंट इक्वली रहता है। लेकिन पैरोल के भी कुछ, जैसे कि बेल में कुछ रीजंस होते हैं, पैरोल के भी कुछ रीजन दिए गए हैं, जैसे कि बिहेवियर कैसा है, क्या रीजन है। एक वैलिड रीजन बहुत अहम रोल प्ले करता है कि किस रीजन से भेजा जा रहा है। दूसरा, जो नेचर ऑफ ऑफेंस किस प्रकार का है और ग्रेविटी क्या है उस ऑफेंस प्रकार से उस ऑफेंस को कंडक्ट किया गया है। उसके बाद सामने वाले का बिहेवियर कैसा रहा है कि वो जेल में किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। इन सब ग्राउंड्स का आंकलन करने के बाद और इनसे संतुष्ट होने के बाद ही पैरोल दिया जाता है। जैसे कि बेल दी जाती है, वैसे ही इसमें भी ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से पैरोल आपको मिल जाएगा। एक प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस की प्रोसेस को आपको पार करना पड़ता है। अभी जो पैरोल की प्रोसेस करी जा रही है, उन्होंने बोल दिया कि 400 लोगों को कोविड के कारणवश छोड़ा जाएगा, जो कि बहुत गलत कारण है उनका। पहली बात तो ये कि कोविड जो था उसकी जो इफेक्ट था मेजर, जब उसने हमारे ऊपर बहुत प्रकोप फैलाया था, वो निकल चुका है। अब वो समय नहीं रहा है और पिछले 1.5 साल से हम कोविड देख रहे हैं। तो एक कोविड मात्र को, अगर कोविड को रीजन देखते हुए किसी को अगर छोड़ देंगे ऐसे ही, ये बिना देखते हुए कि उसने क्या क्राइम किया है, बहुत ज्यादा गलत है। ये ना सिर्फ एक समाज के लिए बल्कि आगे चल के ये खुद के लिए भी गलत होगा, क्योंकि जब आप एक साथ 400 ऐसे व्यक्तियों को छोड़ देते हैं जो किसी क्राइम में इन्वॉल्व है और वो आप चले जाएंगे, बाहर आके कोई क्राइम करता है, तो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अभी जबकि स्टेट ऑलरेडी दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होना चाहिए, कह रहे हैं कि तीसरी लेयर भी आ सकती है,
तो स्टेट को, पुलिस प्रशासन को, गवर्नमेंट को उन चीजों की तैयारी करनी है, या फिर आप ये करना चाहते हो कि जो 400 लोगों को आप छोड़ रहे हो उनको कैसे के उनके ऊपर भागना चाहेंगे आप बाद में, जी उनको पकड़ेंगे कि कैसे उनको पकड़ के वापस लेके आए। जी जब एक आदमी को भी पैरोल पे छोड़ा जाता है तो बहुत सारे उस पे न्याय, उसको लिस्ट दी जाती है कि ये उसको करना है, उसको थाने आना होता है, उसके ऊपर नजर रखी जाती है, बहुत सारी चीजें होती है। आप 400 लोगों पे कैसे करेंगे? क्या ये मुमकिन है आज की स्थिति में, जब हम ऑलरेडी इतनी सारी चीजों से सफर कर रहे हैं? वैसे जी कोविड के बाद में चोरी और ये सारी चीजें बढ़ने वाली, क्योंकि ऑनेस्टली बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, आए दिन खबर आती रहती है। जी जी ऐसे ठीक में है क्या हमें ये रिस्क ठीक लेना है चाहिए? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरी चीज एक जो आप अगर अहम देखेंगे, 7 साल का एक प्रावधान इन्होंने बनाया है कि 7 साल के कम सजा वालों को जी छोड़ दिया जाए, मेजरली जो लास्ट ईयर भी इन्होंने यूज जी किया था। अभी का इनका बहुत क्लियर नहीं आया है कि किस तरीके से ये छोड़ेंगे पैरोल पे। अब 7 साल का आप कैसे आप किसी को छोड़ सकते हैं 7 साल जी पे? क्या ये रीजन सही होना चाहिए? रीजन ये होना चाहिए कि जी आपने अगर किस तरीके का ऑफेंस, आपका किस तरीके का रीजन है, आपके 7 साल की सजा है, आपको छोड़ दिया, आप घर पे जा रहे हो, आप बढ़िया समोसे कचौड़ी खा रहे हो, कोई जी रीजन हुआ उस चीज का छोड़ने का? एक जी व्यक्ति जिसकी शायद ज्यादा साल की सजा है लेकिन उसके चलिए घर पे ठीक मृत्यु है हो गई है, उसके घर पे ठीक बहुत है कंडीशन सपना जी, है। मैं फिर वापस आऊंगा आपके पास में। हमारे साथ शरद सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं। शरद जी, आप हमने देखा है कि बहुत समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत काम करते हैं आप, और ये खबर आपने भी सुनी होगी, पढ़ी होगी कि ऐसे दुष्कर्मी खासतौर पर जो बच्चियों तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। भोपाल की ही कई घटनाएं हमारे सामने हैं। कोविड का दौर अब खत्म हो गया है, लेकिन क्या ऐसे लोगों को पैरोल देकर बाहर लेकर आना, किस बात की गारंटी है? क्या क्या ये दोबारा आकर बाहर ये सब चीज़ें नहीं करेंगे? देखिए, सरकार की नीयत यदि सही होगी तो समाज से अपराध खत्म हो सकता है, सीरियस हो, गंभीर हो, तब अपराध खत्म हो सकते हैं। पर अभी एक व्यवस्था ऐसी है जो बीमार व्यवस्था है, विकलांग व्यवस्था है, जहाँ पर लोग, जो जनप्रतिनिधि ही अपराधी हैं मैक्सिमम, कुछ लोगों को छोड़ दें तो अपराधी हैं। और भ्रष्टाचार में तो आप देख रहे हैं कि पूरा देश का कैसा बर्बादी की दिशा में बढ़ रहे हैं, आम जन का जीना मुश्किल हो रहा है जी। अब ये जो पैरोल का एक टेक्निकल कारण खोज के ये लोग क्या करते हैं कि ये अपने लोगों को बाहर लाने का प्रयास करते हैं जी। किसी को यदि अंदर करना है तो उसके लिए भी माहौल बना लेते हैं, प्रावधान बना लेते हैं। सरकार लोगों की किस तरह की समझ रहे हैं जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि वास्तव में समाज से यदि अपराध खत्म करना है तो संवेदनशील होना पड़ेगा नेताओं को, और एक अच्छे जनप्रतिनिधि आए जो वास्तव में सीरियस हों अपराध खत्म करने के लिए, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। क्योंकि जो भ्रष्टाचार में, मर्डर में, बलात्कार में जो लोग लिप्त हैं उनको तो बाहर मतलब लाने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, अपराध यदि खत्म करना है तो आपको मतलब एक नियत दिखनी चाहिए जनता को कि वास्तव में हमारे राजनेता या सरकार सही कर रही है जी। पर मुझे इसमें कोई समझ नहीं है कि अभी मतलब इनको छोड़ना, क्योंकि आप देखिए कि अभी सिस्टम ऐसा है कि आप, मैं भी जो कुछ जनहित के मुद्दों में जेल गया हूं तो वहां पर मैंने देखा है कि कई लोगों, मर्डर में ऐसे लोग थे जो उनको न्याय नहीं मिला इसलिए उन्होंने मार दिया, उन्होंने न्याय किया। तो ऐसे बड़े सिंपल लोग थे, मैंने देखा, उनसे बात किया जी। तो ऐसे लोग भी मर्डर में हैं। तो ऐसे लोगों को यदि बाहर करते हैं कि अरे आदतन अपराधी नहीं है, इसके भाई को मार दिया था, इसको न्याय नहीं मिला तो इसने उसको मार दिया, तो उसने एक तरह से सिस्टम से हार गया था इसलिए उसने हथियार उठाया था। तो ऐसे लोगों को यदि आप बाहर करते हैं, मतलब केस टू केस डिफर हो सकता है, पर जैसे अभी बलात्कार वगैरह तो बहुत ही गंदे मामले हैं, मर्डर हैं, तो इन पर सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरा यही अपील है कि अपराध खत्म करने के लिए जड़ में काम करें, है ना। मतलब ये होगा तो ही हमारा सुधार होगा, नहीं तो आम जन का जीना तो मुश्किल होगा, बाहर आकर वो फिर से अपराध करेंगे, है ना जी। जी ठीक है। रवि वर्मा जी भी हमारे साथ स्काइप पर जुड़े हुए हैं। रवि वर्मा जी, सवाल हम कुमरे जी से भी कर रहे थे और वरिष्ठ वकील जो हैं सपना जी से भी हम बात कर रहे थे कि इस तरह के जो समाज से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, खासतौर पर हम देखते हैं कि इन तरह के मुद्दों पर सभी एकजुट होकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हाँ ये गलत है, लेकिन
जब ये कहा जाता है कि और बाकायदा आदेश दिए जाते हैं कि जो भी जेलों में बंद इस तरह के और अपराधी हैं उनको छोड़ दिया जाए, उनको पैरोल पर जो है रिहा कर दिया जाए, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस किस तरीके से देखती है इसको? जी अमित जी, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध से जुड़े जो पापी हैं उनका स्थान समाज में, दुनिया में कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत ही हैरत की बात है कि जब कोरोना महामारी का जिसका हवाला दिया जा रहा है, जैसा कि सपना जी ने कहा था कि विजन होना चाहिए, विजन पुख्ता होना चाहिए, और कोविड 1 साल से चल रहा है, तब यह निर्णय क्यों नहीं लिया गया? बड़ा सवाल एक। दूसरा सवाल, जब कोरोना महामारी की जो दूसरी लहर है लगभग समाप्ति की ओर है, ऐसे में इन जनन अपराधियों को छोड़ने की पहल करना मध्य प्रदेश की जो सरकार है शिवराज की, उनकी कार्यप्रणाली पर न केवल सवाल खड़े करती है, उनकी नीति को भी स्पष्ट करती है कि जहां मध्य प्रदेश आज देश में बलात्कार में नंबर 1 है, ऐसे में यहाँ निर्णय समाज को शर्मसार करता है, मध्य प्रदेश को शर्मसार करता है। ये उन लोगों के साथ अन्याय नहीं है, या समाज के साथ अन्याय नहीं है जिनके साथ यह घटनाएं हुई है, और समाज ऐसे निर्णय को कतई स्वीकार नहीं करता है। कांग्रेस पार्टी इस निर्णय का पुरजोर तरीके से विरोध करती है, और इसके लिए अगर यह सरकार निर्णय नहीं लेती है तो हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। लेकिन यह सरकार का जो रवैया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह निर्णय सरकार को तत्काल रूप से वापस लेना चाहिए। बिल्कुल वापस लेना चाहिए। हालांकि अभी तैयारी चल रही है। हम आपको ये भी बता दें कि हर कैदी जो जिसको सजा हो जाती है उसका अधिकार होता है कि उसको पैरोल मिले, लेकिन शुरुआत में मैंने इस बात का जिक्र भी किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस बात को लेकर कहा भी था कि इस तरह के आरोपियों को बाहर नहीं छोड़ा जा सकता है, ये बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन आपने कहा कि आप लोग अगर ऐसा होता है तो करेंगे, तो क्या कोई रूपरेखा आप लोग तैयार करेंगे इसको लेकर अगर ऐसा होता है तो? हम राज्यपाल महोदय से इस विषय में मिलेंगे। ये सरकार किस तरीके से निर्णय लेने जा रही है और अपराधियों के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो मध्य प्रदेश को शर्मसार करती है, तो समाज के साथ अन्याय है, ये बहुत ही गलत है। इसके लिए हमें सड़कों पर भी उतरना पड़ता, तो हम उतरकर इस सरकार का कड़ा विरोध करेंगे और इस निर्णय को वापस लेने के लिए बाध्य करेंगे। जी बिल्कुल। और मुझे याद है सर, रवि जी के बीजेपी की सरकार में 15 सालों में और आपकी सरकार जो फिर वापस बीजेपी की आई है, लगातार महिला अपराध को लेकर आप लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया है, और वो भी तब ये फैसला लिया जा रहा है कि जब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के अपराध जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं, दुष्कर्म के मामले सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में निकल के सामने आते हैं। जी रवि जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है रवि वर्मा जी? जी कट रही वॉइस थोड़ा सा। चलिए, कुछ टेक्निकल दिक्कत है। हमारे साथ शरद सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, मैं सवाल रवि वर्मा जी से कर रहा था। हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कि लगातार महिलाओं पर अपराध जो हैं होते रहे हैं। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो भी ये बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लड़कियां जो हैं, बच्चियां जो हैं, वो सुरक्षित उतनी नहीं है जितने दावे किए जाते हैं। जी देखिए, समाज का भी दोष है कि हमारा जो शिक्षा प्रणाली है जी, जो नैतिक मूल्य हैं वो खत्म होते जा रहे हैं कि खत्म हो गए हैं जी। इसलिए बहुत दुर्दशा हो रही समाज की जी। और इस कारण से समाज में अराजकता का माहौल फैला हुआ है जी। क्योंकि आप जाएंगे गांव में तो जो आपने अभी देखा होगा कोरोना टाइम में जो अच्छे साधन संपन्न लोगों की भी डेथ हो गई जी, है ना, ऑक्सीजन के अभाव में जी। पर आप देखेंगे कि जो 80% जो जनता है वो मतलब कम साधनों में रहती है, ग्रामीण इलाके में रहती है, तो उनका तो ये रोज ही ऐसा वास्ता पड़ता है कि ऑक्सीजन नहीं मिलना, अच्छे डॉक्टर नहीं मिलना, दवाएं नहीं मिलना। तो ये हमारे खराब व्यवस्था की निशानी है। तो अब हल्ला हुआ है कि जो बड़े बड़े लोगों की डेथ हो गई, तब हल्ला हुआ है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ये सब मतलब है ना। तो ये जो लड़कियों का भी मामला है कि हम समाज में जो है एक देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में एक मात्र सत्तात्मक समाज था हमारे, है ना, और बहुत आदर्श समाज था। दुनिया में वो जो सबसे अच्छी सभ्यताएं थी उनमें से एक माना जाता है। तो ये कहना गलत है कि महिलाओं को शासन करना नहीं आता है, महिलाओं को काम करना नहीं आता है, क्योंकि जिस तरह से जो दलित हैं, शूद्र वर्ण के लोग हैं, उनको और महिलाओं को जो है शिक्षा से वंचित रखा गया था, धन से वंचित रखा गया था, बराबरी से नहीं लिया जाता था। इस कारण से जैसे महिलाएं भी आप देखेंगे हर समाज में पिछड़ी हुई हैं।
अभी हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें महिलाओं का कम परसेंट में भागीदारी होती है, परंतु ये समझना पड़ेगा, ये तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है ना सर। ये समझना पड़ेगा कि महिलाएं जो है समाज में, मतलब समाज के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं का रहता है। तो मेरा कहना यह है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति में जो है कमी है, ताकि उसमें महिलाओं को भी भागीदारी करना पड़ेगा। अच्छी माताएं होंगी तभी तो उनके बच्चे भी अच्छे होंगे ना, संस्कारवान बच्चे होंगे। तो मेरा यही कहना है कि सही शिक्षा हो, नैतिक मूल्य जिंदा करें समाज में, तब जो है अपराध ना बढ़ेंगे। और जनता का भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी और सरकार की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा मकसद ये होना चाहिए कि अपराध मुक्त समाज हो। और उस दिशा में हम तीनों ही लोग फेल हैं जी। पर ज़्यादा जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी तो है, पर सरकारें भी कैसी चुनी जाती हैं, जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर चुनी जाती हैं, वोट का ध्रुवीकरण किया जाता है। तो इस कारण से जनता को भी भुगतना पड़ता है जी, है ना। जब मुद्दों के आधार पर यदि जनप्रतिनिधि आएंगे तो निश्चित रूप से अच्छे निर्णय होंगे, चाहे वो पर्यावरण हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, न्याय हो, है ना, सद्भावना हो, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। पर बिल्कुल सद्भावना बढ़ेगी। और हमारे साथ रवि वर्मा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए सपना जी के पास चलते हैं। सपना जी, जैसा कि आपने बात आपने शुरू में रखी, ऐसा जब फैसले लिए जाते हैं, खासतौर पर देखिए आप लोग, हमने शुरुआत में ही कहा कि आप लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं और अंजाम तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं तो हम उस पक्ष का जानना चाहते हैं, खासतौर पर जो पीड़ित पक्ष होता है, उसके परिवार के लोग। क्योंकि हमने कल भी देखा कि जब ये खबर निकलकर सामने आई तब कई ऐसे पीड़ित परिवार थे जिन्होंने कहा कि ये तो एक तरीके से जख्मों पर नमक डालने वाली बात है। बिल्कुल, जो आप बात बोल रहे हैं और अभी जो पैरोल दिया जा रहा है जिस कंडीशन में, वो जो पीड़ित हैं उनके लिए तो दुखदाई है ही है, लेकिन समाज के लिए भी बहुत दुखदाई है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आने वाले समय में वो ही क्रिमिनल्स आएंगे और वो क्या करेंगे, ये समाज के लिए भी बहुत ज्यादा दुखदाई है। तो इस पर जरूर विचार करना चाहिए सरकार को। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है, अगर हम बात करें पैरोल की, जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, पैरोल गलत नहीं है लेकिन एक वैलिड रीजन होना चाहिए और ऑफेंस की ग्रेविटी अगर सही हो तो। अगर किसी इंसान ने किसी सर्कमस्टांसेस में कोई क्राइम किया हो और उसने बहुत ऐसी कोई ग्रेविटी उसकी खराब ना रही हो उस ऑफेंस की, और उसका बहुत वैलिड रीजन हो, तो उसको भेजने में कोई गलत नहीं है। पैरोल का मतलब ये नहीं कि आपने उसको छोड़ दिया। पैरोल का मतलब ये होता है अनिश्चित काल के लिए नहीं छोड़ा जाता है पैरोल में, एक लिमिटेड टाइम के लिए छोड़ा जाता है, एक लिमिटेड कारण के लिए छोड़ा जाता है। सपोज किसी के यहाँ कोई देहांत हो गया, किसी के यहाँ कोई शादी है, किसी के यहाँ कोई फंक्शन है, किसी के यहाँ पे कोई बच्चा हुआ या कुछ भी XYZ रीजन होता है, उन कारणों से पैरोल दी जाती है। पैरोल मतलब ये नहीं हुआ कि आपको छोड़ ही दिया। बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनमें कि 4 साल की सजा थी और चलो सजा कम कर दी और दे दी हो, लेकिन उसमें ये देखा जाता है कि क्या वाकई इसने ग्रीवियस क्राइम किया था या नहीं किया था, किस तरीके से इसने क्राइम किया था, क्या रीजन है इसको छोड़ने के। जो अभी कर रहे हैं उसमें ये सब चीजों को हटा दिया गया है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सपना जी बाहर भी रहेगा, कोविड तो ऐसा नहीं, बल्कि इनको ये करना चाहिए आप फैसिलिटीज दें। बिल्कुल, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। और कई मौकों पर हम लोग देखते भी हैं कि इस तरह जब दुष्कर्म के आरोपी कोर्ट में पेश किए जाते हैं तो वकील भी जो है उनकी तरफ से पैरवी करने से मना कर देते हैं। वो होते कई चीजें ये होती हैं, और लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो पैरवी करते भी हैं, तो वो एक अलग मुद्दा है जो कोर्ट में होता है। क्योंकि जब तक कोर्ट में जब तक कोई गुनहगार किसी को नहीं बताया गया है, जब तक उसका ट्रायल चलता है, तब तक और उसका हक बनता है कि उस पर न्यायालयीन प्रक्रिया चलती रहे और उस हिसाब से जो भी कोर्ट पूरे प्रोसीजर करके जो भी अपना आदेश पारित करे, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन और जो अभी जो अगर ऐसे किसी इंसान को पैरोल दिया जाता है, अगर ऐसे किसी व्यक्ति को जेल में डाला जाता है जिसका क्राइम सिद्ध हो जाता है और उसने बहुत हीनियस प्रकार से किया होता है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उसको पैरोल नहीं मिलता है, कभी नहीं मिल पाएगा उसको। लेकिन अगर ऐसे लोगों को भी इन 400 की भीड़ में छोड़ दिया जाएगा तो वो बहुत ज्यादा गलत है और बहुत ज्यादा डेंजरस है ये चीज।
और जो मेन जो एक इफेक्ट है, जी। जो बेसिक कंसेप्ट है पैरोल का, वो ही डैमेज हो जाएगा, वो ही खत्म हो जाएगा अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे किसी को भी, 400 लोगों को, जी। वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जी जी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हम लगातार पब्लिक एजेंडा के जरिए इस तरह के मुद्दों तक बात करते हैं, इस तरह के मुद्दों पर, और आप तक सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। रवि वर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी जी, आ रही है। बिल्कुल, मैं उस समय भी आपसे यही सवाल कर रहा था कि देखिए, विपक्ष का काम होता है कि सरकार को लगातार आईना दिखाते रहें और उनके जो काम इस तरह के हों उनको लगातार बताते रहें। क्या भूमिका इस पूरे मामले के ऊपर कांग्रेस की रहेगी? कोई ऐसी रणनीति आप लोग बना रहे हैं कि ये जो फैसले जो लिया जा रहा है, जिसकी तैयारी की जा रही है, उसको रोका जा सके? हमारी माननीय अध्यक्ष जी हैं, कमलनाथ जी के द्वारा बयान आ चुका है और चीफ स्पीकर के द्वारा बयान आ चुका है कि सरकार तत्काल लोग इस निर्णय को बर्खास्त करे, उसको वापस ले, अन्यथा सड़कों पर होकर सरकार को निर्णय लेने की बातें करेंगे। उस निर्णय को कतई लागू नहीं होने देंगे मध्य प्रदेश में। ये जो पैरोल की व्यवस्था के नाम पर सरकार अपने कुछ चाहते या समाज के जो इस तरह से जिन्होंने अपराध किया है, ऐसे लोगों को छोड़ने का जो कार्य करने जा रही है, इनकी स्वीकृति समाज कतई नहीं देता, ना कांग्रेस पार्टी देती है, और इस निर्णय का पुरजोर विरोध करेगी। और हमने देखा कि 15 वर्ष की सरकार में जो उनके उत्थान के लिए होना चाहिए था, महिलाओं के उत्थान के लिए, हमारी बेटियों के उत्थान के लिए, सरकार ने कतई नहीं किया। इस सरकार ने हमेशा से ऐसे अपराधियों को बल दिया। तमाम ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई जिन्होंने ऐसे अपराधियों को और हौसला दिया है। शिवराज जी एक और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी ओर इस तरह के निर्णय उनकी सरकार की, उनकी कलई की पोल खोलती है। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस की अपनी बात है, कमलनाथ का भी इस पर बयान आया है। और हमारे साथ अब सरिता देशपांडे जी बीजेपी की तरफ से जुड़ गई हैं। सरिता जी, महिला हैं आप, और इस तरह का जब तैयारी होती है कि दुष्कर्मियों को छोड़ने की तैयारी है पैरोल पर, क्या कहेंगी आप, क्योंकि आपकी ही सरकार है? देखिए, पैरोल कानूनी तौर से एक अधिकार है जी, किसी भी मुजरिम का। जी, अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, जेल सजा हो गई है, लेकिन पैरोल पर कानूनी अधिकार जब किसी व्यक्ति को होता है तो वो देना पड़ता है। ये मैं आपके इस बात से, मतलब इसको मैं इनकार नहीं करूंगी कि अपराधियों को जो छोड़ा जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं लोग, तो बात अपनी जगह ठीक है। समाज के लोग अगर ये बात कह रहे हैं कि उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन सरिता जी, इसके अंदर 2015 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था। हालांकि ये बात सही है, आपने कहा कि कैदी का अधिकार होता है पैरोल पे उसे छुट्टी या बाहर जाने का मौका मिले, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि इस तरह के दुष्कर्मी जो होते हैं उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, खासतौर पर दुष्कर्मी हो या फिर राष्ट्रद्रोह जैसे मामले जिनकी जांच एनआईए कर रही हो। तो ऐसे लोगों को बाहर छोड़ना खतरे से खाली नहीं होता है। बाहर छोड़ने का मतलब कोई आज़ादी से वो घूमेंगे ऐसा नहीं है जी। उनकी निगरानी होती है, बाकायदा जिस थाने का केस होता है उस थाने में उनकी निगरानी होती है, उनको हाजिरी देना पड़ती है। पैरोल का मतलब ये नहीं है कि कोई उनको बहुत आज़ादी मिल गई या वो घूम रहे हैं और अपराध कर रहे हैं, ऐसा सब नहीं होता है। पैरोल का मतलब होता है एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को, क्योंकि हम अदालत तय करती है, अदालत सजा तय करती है, अदालत सजा देती है, किसको फांसी की सजा देना है, किसी को उम्र कैद देना है, किसको कितनी सजा देना है, ये अदालत का काम है तय करना। मैं आपको माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूं, लेकिन जिन लोगों ने बिल्कुल जिन लोगों जो दानव हैं, जिन्होंने बच्चियों को नहीं छोड़ा, जो लगातार इस तरह के काम करते हैं, हमने देखा कि एक टेंडेंसी बन जाती है। और हमने कई ऐसे अपराधी देखे हैं जो एक नहीं बल्कि कई इस तरह के मामले करते हैं। तो उन लोगों को आप वो कह रही हैं कि उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, जबकि उन्होंने मैं आपकी बात का जवाब देना चाह रही हूँ। दरअसल देखिए कि ये कानून ने तय किया है कि उन्होंने जो अपराध किया था उसके कारण उनको सजा। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि 2015 में कि ऐसे लोगों को बाहर नहीं रख सकते, नहीं तो बाहर जाके ये वही काम करेंगे। नहीं तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन नहीं कर रही है, ना उल्लंघन कर सकती है।
करेगी भी नहीं। हमारी ही सरकार है, मैं आपको बिल्कुल इस बात का भरोसा दिलाती हूँ कि सरकार कानून का उल्लंघन नहीं कर रही है, लेकिन पैरोल किस बिहाफ पर दिया जा रहा है, किस बिना पर दिया जा रहा है, इस पर 400 लोगों को पैरोल देने की बात चल रही है, उनमें 100 ऐसे भी हैं जिन्होंने बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया है। आपकी ही गवर्नमेंट ने पैरोल नहीं मिलेगा। विधानसभा के अंदर जो है ये कानून को लेकर आए थे जिसमें बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी, फिर बाद में वो केंद्र पहुंचा, आपकी ही सरकार ने किया था। और अब आप इस तरीके के आप पैरोल की घटना को समझिए। अगर मान लीजिए पैरोल 400 लोगों को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है, उनमें से आपका कहना है कि 100 लोग हैं जो दुष्कर्म के आरोपी हैं। दुष्कर्म नहीं, जो 100 लोग हैं जो जिन्होंने बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म, वो चारों जो हैं बच्चियों के साथ ही दुष्कर्म हुआ है। बच्चियों के साथ के दुष्कर्म के जो लोग आरोपी हैं, और मैं जहां तक समझ रही हूं कि जिन लोगों को छोड़ा जा रहा है उनमें से उन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा जो दुष्कर्म के आरोपी हैं, या फिर ठीक है। मैं आपको यहाँ रोकूंगा। रवि वर्मा जी से मैं आपके इसका कमेंट्स लेता हूँ। रवि जी, सरिता जी का ये कहना है कि अधिकार है उनका और मिलना चाहिए। बिल्कुल अमीन जी, मैं सरिता जी की बात को सुन रहा था। जिस तरीके से आज वो और उनकी सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है, वो बिल्कुल उस बात को प्रमाणित करती है। नहीं, आप ऐसा रवि नहीं करिए, ऐसा रवि नहीं करिए, ऐसी बात मत कहिए। बात कहने दी है। नहीं सरिता जी, ठीक है, जो एक्सक्यूज दिए हैं वो एक्सक्यूज कतई समाज स्वीकार नहीं करता है। ये निर्णय कोविड पिछले 1 साल से अधिक हो गया है, तब क्यों नहीं लिया गया? ये निर्णय आज क्यों लिया जा रहा है जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर लगभग समाप्ति की ओर है? ये सरकार की मंशा और नियत को उजागर करता है कि ये सरकार किस तरीके से बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई है। मेरी बहन इस बात को स्वीकार नहीं करेंगी, मुझे मालूम है उन पर भारतीय जनता पार्टी की काफी बड़ी जिम्मेदारी है, वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगी, लेकिन समाज भी इन्हें माफ नहीं करेगा। लेकिन पैरोल पर मैं आपकी बात का मैं उत्तर दे रही हूँ, आप इस पर गौर करिएगा कि पैरोल अगर किसी को दिया जा रहा है तो वो अदालत की परमिशन से दिया जाएगा, वो कोई सरकार आदेश नहीं जारी करती है। कोई परमिशन नहीं होती है। नहीं, आप तो अधिवक्ता हैं सपना, आप बताइए ना कि पैरोल में आप मेरी बात समझिए। पैरोल जो आप लेती है ना, ये सही है कि ड्यू डिलिजेंस होता है उसमें, लेकिन जो 4 व्यक्ति को एक साथ छोड़ा जा रहा है तो आप किस हिसाब से छोड़ रहे हो? एक साथ क्या आपने क्राइटेरिया बनाया? एक साथ नहीं, बिल्कुल 400 जो लोग हैं नॉर्मल पैरोल वो सभी है ना, ड्यू डिलिजेंस होता है, उसमें डीएमसी सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है स्टेट का, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर रीजन के लिए छोड़ा जाता है। आप कोविड के लिए छोड़ रहे हैं, क्या आपको पता है कि कोविड 1 महीने रहेगा कि 2 महीने रहेगा? कितने टाइम के लिए आप छोड़ोगे उनको कोविड के लिए? कोविड तो कह रहे तीसरी लहर आएगी, फिर बढ़ता जाएगा, और ऐसे लोग अभी मॉनिटरी भी सब लोग हम्बल हुए। और दूसरी बात फिर उसके अंदर फिर ये भी बात आती है कि वो वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे निश्चित काल के लिए, तो क्या वो सही रहेगा समाज के लिए? और आप बोल रही हैं, आपने एक चीज बोली कि अभी स्टेट पुलिस निगरानी करता है। पुलिस के पास ऑलरेडी इतना प्रेशर है, इतना काम है, अब इन लोग की निगरानी के लिए भी लग जाए। बिल्कुल ये तो होती है, ये सवाल अपराधियों की निगरानी तो होती है, आप पुलिस को गैर जिम्मेदार नहीं बता सकते। बिल्कुल सरिता जी, पुलिस देखिए, आपकी सरकार पुलिस पे ज्यादा काम डालना चाहती है, जबकि उनको दूसरों चीजों में लगना। देखिए बिल्कुल सपना जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और लगातार सरिता जी हम आपसे पूछ भी रहे हैं कि देखिए पुलिस के ऊपर आप निगरानी की जिम्मेदारी सौंप देंगे, जो लोग दुष्कर्म करने के बाद जिनको लंबे कोर्ट के अंदर जो है केस चले, उसके बाद उनको सजा हुई, फिर आप उनको बाहर लेकर आएंगे, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो वापस जेल आ जाएंगे? क्योंकि हमने कई मामलों में देखा है कि जो पैरोल पर छूटे उनमें से कई लोग वापस नहीं लौटे, बड़ी परेशानी का सामना जो है पुलिस को करना पड़ा उन्हें ढूंढने के लिए। तो अब ऐसे लोगों की पैरवी जो है वो कितनी जायज है? देखिए, हम पैरवी नहीं कर रहे हैं, मैं कम से कम, भले आप मुझे किस एंगल से देख रहे हैं मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा इतना कहना है कि मैं कभी किसी अपराधी की पैरवी नहीं करती हूँ। मेरा सीधा कहना है, मैंने एक कानून का पक्ष आपके सामने रखा है कि उनको पैरोल मिलने का अधिकार होता है। अब ये सब मिलकर के तय करते हैं, इसके लिए सरकार के कोई आदेश की आवश्यकता नहीं होती, वो अदालत तय करती है कि किसको पैरोल देना है, किसको नहीं देना है। तो माननीय न्यायालय ने कुछ सोचकर ही किसी को पैरोल दिया होगा। और जिन 400 लोगों में से वो 100 अपराधी जिनको हम सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं, जिन लोगों का जो वास्तव में बच्चियों के लिए अपराधी हैं, उनको तो छोड़ने से पहले 10 बार जेल प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा, और पुलिस के सामने वो निगरानी में उनको पुलिस की रहना पड़ेगा, और पुलिस ये जिम्मेदारी बखूबी समझती है। मैं पुलिस को इस मामले में कमजोर नहीं मानती हूँ। चलिए, बिल्कुल आपने अपनी बात रखी है, और मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए फाइनल कमेंट्स मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने रखें।
सबसे पहले फाइनल कमेंट्स में चाहूँगा कि रवि वर्मा जी, चूँकि आप विपक्ष की भूमिका में और आपने कहा कि कमलनाथ जी का बयान भी आ गया है, मध्य प्रदेश में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, एनसीआरबी के आंकड़ों पर भी हमने चर्चा की, कोई रणनीति खास बना रहे हैं आप लोग इसको लेकर के, कोई आगे चल के कोई आंदोलन है? सरकार इस निर्णय को तत्काल वापस ले, नहीं तो हमारी जो महिला विंग है और हमारे जो जिले की इकाइयां हैं, ब्लॉक की इकाइयां हैं, वो सड़कों पर आकर इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से हम विरोध करेंगे। गवर्नर हाउस मार्च करेंगे, गवर्नर साहब से सरकार के निर्णय के खिलाफ जाएंगे, मांग करेंगे गवर्नर जी से कि इस सरकार के निर्णय को तत्काल जो है निरस्त करवाएं, क्योंकि ये सरकार लगातार बलात्कारियों से खड़े होने का कार्य कर रही है। पिछले 15 वर्ष हमने सभा में ऐसे निर्णय दिए हैं, देखे हैं। सरकार और बहन अभी हमारी सरिता पांडे जी कह रही थी कि पैरोल उनके कुछ आधार पर दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कोरोना महामारी के उस समय निर्णय नहीं लिया गया ना, अब लिया जा रहा है। जो सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है, वे सच को स्वीकार करना नहीं चाहती है। कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी और समाज इस निर्णय का पुरजोर तरीके से विरोध करता है। ठीक है सपना जी, आपने बहुत सारी बात इसके ऊपर रखी। फाइनली मैं ये आपसे जानना भी चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि इस तरह के जब कोई तैयारी की जाती है तो कानूनी तौर पर अगर आप बहुत कम शब्दों में से समझाना चाहें तो। देखिए, वैसे तो कानूनी तौर पे बहुत सारी चीजें हम लोग तो खुद अभी हमारे चैम्बर से हम लोग एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं, डीएम को भी, स्टेट को भी, सब चीजें हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। जब से हमने न्यूज पढ़ी, हम लोग का आज डिस्कशन भी हुआ है। लेकिन आपको पता है क्या, अभी बीजेपी जो सरकार है वो खुद की सरकार है जी। अब ऐसे ऐसे फैसले हुए हैं जिसमें रातों रात सीजेम बदल जाते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, तो कुछ नहीं होता है। बहुत ज्यादा चेंज हो पाने पे कुछ कह नहीं सकते हैं। बस ये है कि कोशिश जरूर करेंगे। और ये वैसे तो अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखा जाए तो एकदम कानून गलत है। इस तरीके से किसी को कोविड बिल्कुल कोई रीजन नहीं है। ठीक है सपना जी, ठीक है, नॉर्मल है, हम सब अपने ऑफिस जा रहे हैं, पूरा अनलॉक हो चुका है। ठीक है शरद जी, नॉर्मल हो गया, अब छोड़ने का कोई रीजन नहीं है। ठीक है शरद जी, बहुत कम शब्दों में, समय का अभाव है शरद जी, बहुत कम शब्दों में ये बता दीजिए, क्योंकि हमने लगातार देखा है और मैंने खुद आपको कवर किया हुआ है, आप लोग समाज के मुद्दों पे बेबाकी से बात रखते हैं। चाहूँगा कि मैडम सरिता मैडम भी महिला हैं और वो महिलाओं की पीड़ा समझती हैं, और इनकी सरकार है तो सरकार को मैडम मनाएं कि इस तरह से ना करें, क्योंकि आप भी संवेदनशील महिला हैं। और मुझे आशा है कि ये जो 400 कैदी छोड़े जाने हैं उनके लिए पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि समाज में जो है अपराध खत्म करने का सभी का दायित्व है और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी पहल करेंगे। ठीक है, बहुत कम, मैं आखिरी कमेंट्स जो है सरिता जी से। सरिता जी, आपने जो कुछ भी अपनी बात रखी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है, आपने कहा कि अधिकार है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये सभी लोग जब ये छूटेंगे, बाहर जाएंगे पैरोल पे, तो ये दोबारा वो काम नहीं करेंगे? क्योंकि मानसिक विकृति होती है, एक टेंडेंसी होती है। देखिए अमीन साहब, ये तो आप मान के चलिए कि हम किसी के मन पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, तभी तो हम कह रहे हैं कि इनको अंदर रखिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। और निश्चित रूप से सरकार इतनी संवेदनशील है, ऐसे लोगों को छोड़ने से पहले बातचीत भी होगी। अगर किस बिना पर उनको छोड़ा जा रहा है, क्यों छोड़ा जा रहा है, ये तो सामने आएगा, पर सरकार ऐसा अन्याय नहीं करेगी, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। और अगर ऐसा हुआ तो मैं जाकर खुद बात करूंगी। चलिए, जाहिर सी बात है कि ये ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर हर कोई एकजुट खड़ा हुआ है और सभी ये कह रहे हैं कि ऐसे जो दानव हैं उनको मानवों के अधिकारों का नहीं मिलना चाहिए। मानव के अधिकार, जो अधिकारों की बात लगातार की जा रही है कि ये उनका अधिकार है, लेकिन जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, क्या उनके भी कोई अधिकार हो सकते हैं? नहीं, लगातार उनको फांसी की सजा देने की बात देश भर में होती है। पहले से ही बीजेपी की सरकार ने इसको लेकर कानून बनाया। बहरहाल, आप सभी चारों खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज़।